नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और हमारी ये जो न्यूज़ 18 इंडिया की सवारी है वो आज एक बार फिर से विजय चौक आ पहुंची है, क्योंकि भाई दूसरे चरण का मतदान जब मैं आपसे बात कर रही हूं बस वो आखिरी चरण में चल रहा है। देश की 88 सीटों पर इस वक्त पुरजोर तरीके से मतदान चल रहा है और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा यहाँ पर मौजूद है। अमिताभ का यहाँ होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जिस जगह जिस सरजमी पर हम खड़े हुए हैं यहाँ की सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, यहाँ के इतिहास की भी बारीकी से ये जानकारी रखते हैं। यहाँ आने के लिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं उतने ही झगड़े कहा जाता है इसे बनने के लिए भी हुए। बिल्कुल, जब 1911 में रूबिका यहाँ शिफ्ट किया जा रहा था कोलकाता से यहाँ पर, तो इस जगह को चुना गया था। तो लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, शायद उनको पता नहीं था, काफी सीक्रेट तरीके से यहाँ पर मूव किया गया था। जब यहाँ पर लाने की बात हुई तो कर्जन ने और उसके कई सहयोगी ने काफी खरी खोटी सुनाई, कई जो श्राप भी दिया कि ऐसा है कि आप लोग वहाँ जा रहे हो दिल्ली में ऐसी जगह पर जहाँ आप गर्मियों में सड़ोगे, आप छोटे छोटे कमरों में रहोगे, सांप काटेंगे आपको तमाम। लेकिन किंग जॉर्ज V का यहाँ पर कोरोनेशन होना था दिल्ली में। ये दिखाना था कि ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से यहाँ राज कर रही है। ये दिखाने के लिए पूरी की पूरी कवायद रची गई। आज आप हमारे पॉलिटिकल गाइड भी है और आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को, चाहे वो झांसी में बैठा हुआ है, चाहे वो बेंगलुरु में बैठा हुआ है, चाहे वो उदयपुर में बैठा हुआ है, चाहे वो वहाँ गुना में बैठा हुआ है, सबको आप बताने वाले इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं। पुजारी जी वहाँ पीछे की तरफ दिखाइए। ये संसद भवन दिख रहा है ना, अच्छा, ये नया संसद भवन भी है, ये पुराना संसद भवन है। और मैं बता दूं, इसको बनाने में भी जो दो आर्किटेक्ट है, लुटियंस, एडविन लुटियंस, दूसरे बेकर ने कहा कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर बनाना चाहिए, ट्रायंगुलर पार्लियामेंट होना चाहिए। अच्छा। एडविन लुटियंस का कहना था नहीं, सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा जब यहाँ जब बताया गया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जीत अल्टीमेटली लुटियंस की हुई। यहाँ पर सर्कुलर बना। वो चाहते थे कि एक क्राउन प्रिंस का हॉल बने, एक राज्यसभा बने, एक लोकसभा बने। अच्छा, बेकर का कहना अब आप जो हम आ गए हैं, ये दोनों ये जिस तरफ अभी पुजारी जी दिखा रहे हैं, ये कौन सा इलाका है? ये क्या है? देखिए, इसे नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं। ये सामने होम मिनिस्ट्री दिख रही है और एक से एक गृह मंत्री देश को मिले और अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के और काफी बखूबी राज कर रहे हैं। उनके आगे वित्त मंत्रालय है, ठीक आगे। इसे नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं। साउथ की तरफ आए तो सामने आपके डिफेंस, ये रक्षा मंत्रालय है पूरा का पूरा। उसके बाद आप विदेश मंत्रालय, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण PMO है, उसके बाद आपको राष्ट्रपति भवन नजर आएगा। रूबिका, इसे रायसीना हिल कहते हैं, इसे कॉरिडोर ऑफ पावर कहते हैं। रायसीना हिल क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि यहाँ जो खानदान रहा करता था उसे रायसीना कहते थे, उसके नाम से जाने जाते थे। 400 परिवार है जिनसे जमीन ली गई थी और उसके बाद 13 मीटर की ऊंचाई। उनके वंशज आज भी कंपेंसेशन मांग रहे हैं। हाँ, मालचा गाँव के लोग काफी कंपेंसेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको थोड़ा आगे बढ़े मैं दिखाऊंगा। अगर जब लुटियंस ने जब बनाना शुरू किया, उनका काम था राष्ट्रपति भवन बनाना, और जो दोनों ये सेक्रेटरीट, इंपीरियल सेक्रेटरीट बनने वाले थे, जो वाइस रॉय का होना था। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जिसे कहते हैं, ये इंपीरियल सेक्रेटरीट बना था। अब देखो यहाँ से सिर्फ डोम नजर आता है। सबसे मुश्किल यही है। इसको एडविन लुटियंस ने अपने सहयोगी बेकर को कहा था ये बेकरलू है, क्योंकि नीचे से आपको पूरा का पूरा राष्ट्रपति वो नजर ही नहीं आता। ये बड़ा बेकरलू, मतलब आप बैटल ऑफ वाटरलू आपको याद होगा, जहां नेपोलियन हारा था। ये इतिहास में उन्होंने बेकरलू इसलिए कहा था क्योंकि राष्ट्रपति भवन की भव्यता नीचे से यहाँ से नजर नहीं आ रही है। इसे किंग्सवे कहते थे। किंग्सवे था, क्वींसवे था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बेकर ने इन दोनों को बनाया, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, और ऊपर जो राष्ट्रपति भवन है वो लुटियंस ने बनाया था। उसकी भव्यता यही है। एडविन लुटियंस, इसका एक नया टर्म आया, लटियंस। वो इलाका जहाँ पर अक्सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि गॉसिप्स हुआ करती थी, और उनके उस कॉरिडोर में मैं कभी नहीं पहुंचा। आपको याद होगा जब शुरू में 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। अब बहरहाल अब आपको बताते, देखिए यहाँ से ये 13 मीटर ऊंचाई पर बने राष्ट्रपति भवन के अगल बगल नॉर्थ और साउथ ब्लॉक यहीं की कवायद है। ये जो लोकतांत्रिक चुनाव इस वक्त आप देख रहे हैं 2024 के, और फिर ठीक सामने आपको इंडिया गेट और कर्तव्य पथ नजर आता है। बिल्कुल यही राजपथ था, किंग्सवे, जो कि अब कर्तव्य पथ है। आगे क्वींसवे था जो कि कनॉट प्लेस जाता था। तो सब सारी तैयारी इनकी ब्रिटिश एम्पायर की थी, ये दिखाने की दुनिया को कि ये जो गुंबद नजर आता है ये यूरोपियन आर्किटेक्चर और भारतीय आर्किटेक्चर का बड़ा मिश्रण है।
अगर आप यहाँ के मुगल वो जालीदार जो देखिए, अंग्रेजों का दिल्ली आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अगर 1857 के विद्रोह को देखें, सारे विद्रोही दिल्ली की तरफ भागे थे। तो अंग्रेजों को लगता था कि दिल्ली ही इनकी सेंटर है, दिल्ली का मिथिकल वैल्यू है, दिल्ली पुरानों में नजर आती है, दिल्ली का नाम का शहर। तो उन्होंने दिल्ली को तभी चुना, समर कैपिटल शिमला के पास भी। आज आप मुझे इतिहासकार अमिताभ सिन्हा नजर आ रहे हैं, लेकिन इतिहास नहीं, अभी तो देश जो है फ्यूचर देखना चाह रहा है। अमिताभ जी 2024 का फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर, उसको लेकर कवायद बड़ी तेजी से चल रही है। कितने शानदार और कितने दिलचस्प इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि हर रोज अगर आप देखिए तो हर रोज मुद्दा बदलता जा रहा है, हर रोज प्रधानमंत्री नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी परफॉर्मेंस और सरकारी एजेंडा सेट कर रही है, अपोजिशन एजेंडा सेट नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा इस चुनाव की खासियत है रूबिका। और ये देखिए, यहाँ पर अमिताभ सिन्हा बता रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो इतिहास हो, किस तरीके से हालात जो है यहाँ पर दिन ब दिन और इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। पॉलिटिक्स के लिए आपके पास लगातार हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और ये देखिए, ढोल नगाड़ों की थाप आपके सामने है। क्यों है ये ढोल नगाड़े, क्यों नाचा जा रहा है, क्यों इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको संगीत, धुन और सुर नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, क्योंकि ये खूबसूरती है लोकतंत्र की, ये जश्न है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए लड़ाई होगी, लेकिन हम मतदाताओं के लिए ये खूबसूरत, पावरफुल, ताकतवर निशान जो है ये बताता है कि हम लोकतंत्र के जश्न को ऐसे ही मनाते रहेंगे। तो ये देखिए आप, ढोल नगाड़ों के साथ सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जश्न है जो रुकना नहीं चाहिए, ये वो जश्न है जो लगातार चलते रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ ढोल और नगाड़ों और यहाँ म्यूजिक के जरिए ही नहीं, आपको ये जश्न अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके निभाना है। तहसीन पूनावाला आ चुके हैं, शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव आपको नजर आ रहे हैं और अपनी जेश अवस्थी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज मतदाताओं ने कहां-कहां कितने प्रतिशत में वोट किया है और सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है, पहले आपको वो बताते हैं और फिर ये चर्चा हो जाएगी शुरू विजय चौक से न्यूज़ 18 इंडिया पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर हुए मतदान में वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। केरल से जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान से मणिपुर तक और यूपी से महाराष्ट्र तक सुबह से ही लंबी कतार में वोटर अपनी बारी का इंतजार करता दिखा। 13 में 12 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन बंगाल में इस बार भी बवाल हुआ। बंगाल के बालूर घाट इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की इस दौरान पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि बालूर घाट में बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक तरफ उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम से वोटिंग पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। 2 दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत के सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते। संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने ये बात भी कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए
और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्च उसे खुद ही उठाना पड़ेगा। इस दौरान अगर वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिन के भीतर लिखित रूप में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने भी अपने अंदाज में निशाना साधा। देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता पर हो रही बयानबाजी का तेज होना तय है। और एक केंद्र शासित राज्य में आज 88 सीटों पर चुनाव मतदान हो रहा है। 5 बजे तक का आधिकारिक टाइम था, अभी 4:54 हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसी जगह पर है जो अति संवेदनशील है, वहां पर 5 बजे तक था। कई ऐसी जगह है जहां 6 बजे तक ये मतदान होना है और उसके बाद भी जो लोग क्यू में लगे रहेंगे उस बूथ और उस आसपास के इलाके में, उस कैंपस में, वो वोट कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर लिया है। आपने अगर नहीं किया है तो आपको करना जरूरी है। मोबाइल फोन पर गूंज देख लीजिए, बाकी खबरें देख लीजिए, लेकिन जाइए जरूर और मतदान करके आइए। ये देखिए, ये सारे युवा इस वक्त आपके सामने हैं। जोरदार